हेलो फ्रेंड्स, आई एम अतुल कुमार बावने और मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके सामने एनालॉजी टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमने इसके पहले किए थे कुछ हिंदी जो शब्द थे या वस्तुएं थी उसके साथ हमने खेले थे और उसमें हमने उनकी समानता देखे थे। तो यहाँ पे भी हम समानता ही देखेंगे फ्रेंड्स एनालॉजी टेस्ट में, पर यहाँ पे इंग्लिश वर्ड्स होंगे फ्रेंड्स, इंग्लिश वर्ड्स होंगे या इंग्लिश थिंग्स या वस्तुएं होंगी। तो इसमें हमको सिमिलैरिटी या समानता बताना है। तो देखते हैं किस प्रकार से समानता बताना है, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये बैंक, मैट, एमबीए से जैसे बड़ी एग्जामों के जो क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको भी हम करके कि ये क्वेश्चन कहते क्या हैं और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा किस प्रकार होगा और किस प्रकार हमको इसमें भी आरोही अवरोही से संबंधित कुछ कारण है जो जानना है, आरोही अवरोही से संबंधित, और संबंध बिठाना है फ्रेंड्स। कैसे, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ट्रेन, ट्रैक। तो ट्रेन का तो अर्थ जानते ही हैं आप, ट्रेन यानी ट्रेन, रेल, और ट्रैक, ट्रैक मतलब होता है पटरी फ्रेंड्स। तो देखिए ट्रेन जो ट्रेन ट्रैक के माध्यम से, पटरियों के माध्यम से चलती है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया है कि इसमें आएगा क्या। तो देखिए कैसे, एक है आइडिया, ब्रेन, बुलेट, बैरल है, वाटर, बोट एंड फेम एंड टेलीविजन है। तो यहाँ से अपवाद निकाल देते हैं फ्रेंड्स। तो अपवाद अगर मैं निकालूंगा तो डी, तो अपवाद निकल गया। मैंने आपको बताया था कि जो अनर्गल जो चीज़ें हैं उसको निकालते आना चाहिए। तो अब ऑप्शन में ABC बच गया है, डी निकाल दिया। फेम मतलब प्रसिद्धि होता है और टेलीविजन मतलब दूरदर्शन होता है। तो हटा दो कि प्रसिद्धि और दूरदर्शन का इसका कहीं से कहीं तक कोई नाता नहीं है। बात करेंगे हम आइडिया और ब्रेन की। आइडिया मतलब होता है फ्रेंड्स एक तरीके से ब्रेन मतलब दिमाग, और दिमाग की उपज होती है जो आइडिया है ना। तो आइडिया भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है जिस प्रकार ट्रेन ट्रैक से चलती है। तो यहाँ पे बी, ये भी रॉन्ग है फ्रेंड्स। बी ऑप्शन देखना, बुलेट, बैरल। अब देखेंगे बुलेट मतलब गोली फ्रेंड्स, और बैरल जिस तरीके से ट्रेन जितनी रफ्तार से ट्रैक के माध्यम से चलती है। तो बुलेट, बैरल मतलब होता है फ्रेंड्स, इसको पता होना चाहिए कि बैरल मतलब होता है नली। जो बंदूक में जो नली होती है उसे बैरल कहा जाता है। बैरल के माध्यम से जितनी रफ्तार से ट्रेन निकलती है उतनी रफ्तार से बैरल के माध्यम से बुलेट निकलती है। तो बी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। सी वाटर बोट तो आएगा नहीं फ्रेंड्स, ये भी कट कर देंगे। तो आइडिया, ब्रेन और वाटर बोट को छोड़कर और फेम और टेलीविजन को छोड़कर जो बुलेट और बैरल, इसमें समानांतर मैं बताता हूँ। एक नली के माध्यम से ये ट्रेन गुजर रही है, एक ट्रैक के माध्यम से, उसी के नली के माध्यम से एक गोली गुजर रही है। तो ये ट्रेन ट्रैक का और ये बुलेट बैरल का, तो इसमें संबंध जो बैठा है फ्रेंड्स, तो बी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेकंड नंबर का मैं लेके आया हूँ एनालॉजी टेस्ट पार्ट 1 में। तो देखिए रेक्टेंगल और पेंटागन है। तो रेक्टेंगल का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, रेक्टेंगल का अर्थ क्या होता है, तो देखिएगा रेक्टेंगल का अर्थ होता है चतुर्भुज फ्रेंड्स, और पेंटागन मतलब होता है पंचभुज। मतलब देखिए आप इसमें आप चतुर्भुज की बात कर रहे थे, तो चतुर्भुज मैं बना के बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप समझ जाएंगे। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा तो यहाँ पे आप ऑप्शन में निकाल सकते हैं। चतुर्भुज है फ्रेंड्स, और पेंटागन मतलब पंचभुज। तो देखिए ये रेक्टेंगल निकल गया आपका और ये पेंटागन आप देख सकते हैं। तो पेंटागन फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हो गया पेंटागन। तो देखिए यहाँ पे कितनी दिख रही है फ्रेंड्स, 4 साइड दिख रही है और यहाँ पे दिख रही है 5 साइड, यानी कि यहाँ 5 साइड्स हैं और यहाँ 4 साइड्स हैं साइड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 साइड्स है। तो कितनी साइड्स की बढ़ोतरी हो गई फ्रेंड्स, 1 साइड्स की बढ़ोतरी हो गई। तो ऐसा कोई दिख रहा है यहाँ पर आपको ऑप्शन में, तो ए होगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे साइड्स की बढ़ोतरी देखना है, साइड एंगल, कोण, और ये तो ये एक अपवाद निकल गया फ्रेंड्स, कट हो जाता है। डायगोनल और पैरामीटर इसका कोई संबंध नहीं है, ये भी एक अपवाद के रूप में है। डायगोनल मतलब विकर्ण होता है, पैरामीटर मतलब परिमाप होता है। हमको साइड पे काम करना है फ्रेंड्स, क्योंकि संबंध बताना है। रेक्टेंगल मतलब चतुर्भुज, ये पंचभुज। तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा, तो ट्रायंगल। तो ट्रायंगल मतलब आपको पता है त्रिभुज, और ये रेक्टेंगल मतलब हो गया चतुर्भुज। तो यहाँ पर भी 1 साइड इंक्रीज हो रही है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल ये सही हो सकता है फ्रेंड, नन ऑफ दिस यानी कट है ये। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल इज योर राइट आंसर फ्रेंड, बिकॉज रेक्टेंगल्स इंक्रीज 1 साइड, सो पेंटागन इज अपडेटेड। इसीलिए क्या आएगा यहाँ पर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। ट्रायंगल में एक साइड की बढ़ोतरी हो जाने से वो रेक्टेंगल बन जाता है, उसी प्रकार रेक्टेंगल में एक साइड बढ़ जाने से वो पेंटागन बढ़ जाता है। तो 1 साइड का अंतर है, तो मैंने अंतर निकाल दिया। एनालॉजी टेस्ट के कुछ प्रीवियस मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा संबंध किस तरह से स्थापित करना है। तो सी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने थर्ड वाला बहुत इजी सा है, इजी भी है और थोड़ा सा आप देखेंगे तो टफ भी है, क्योंकि अगर
इनके आपको हिंदी मीनिंग मालूम है इंग्लिश के। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत अच्छा है कि इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश का पता होता है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, तो इनके आपको अर्थ पता होना चाहिए, जब जाके आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए हॉकी एक गेम है। हॉकी क्या है? एक गेम है, यानी प्रकार पूछ रहा है यहाँ क्या है। हॉकी गेम है, ना कि किसी प्रकार का डांस है या लैंग्वेज है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हॉकी एक गेम है। तो देखिए बुक, रीड, बुक को पढ़ सकते हैं, हमको प्रकार पूछ रहा है, ये नहीं कि हमको क्या करना है, इसका वर्क नहीं पूछ रहा है। बुक को पढ़ सकते हैं, वर्क हो गया ये नहीं पूछ रहा है। किंग रूल, किंग मतलब राजा और रूल मतलब नियम, राजा नियम बनाता है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ ऐसा है नहीं है, तो ये तो एक अपवाद में शामिल हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। लैटिन लैंग्वेज, तो प्रकार पूछ रहा है, तो हॉकी जिस प्रकार से गेम है तो लैटिन क्या है? लैंग्वेज है। आपको पता होनी चाहिए कि लैटिन क्या है? एक लैंग्वेज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये तो एक अपवाद है फ्रेंड्स। असेंबली में पता है कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है, हमको ये नहीं पूछा गया है कि किस चीज़ का काय में निर्माण होता है, हमको तो प्रकार ही पूछा गया है। तो लैटिन लैंग्वेज, नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता फ्रेंड्स। तो जैसे हॉकी गेम है वैसे लैटिन एक लैंग्वेज है, इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इंग्लिश का हिंदी में मीनिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आपको वॉकेब पता होना चाहिए, होमोनिम्स पता होना चाहिए, एंटोनिम्स पता होना चाहिए। तो वॉकेबलरी मतलब आपको शब्दावली पता होगी, एंटोनिम्स होमोनिम्स मतलब एक शब्द एक परिवार वाले शब्द, एंटोनिम्स वगैरह आपको पता होंगे तो आपको इजीली बन जाएगा। जैसे कि अम्यूजमेंट एंड हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस मतलब आपको पता है खुशी का, और खुशी, और अम्यूजमेंट मतलब होता है मनोरंजन। तो यहाँ फ्यूरी और आयर की बात कर रहे हैं। फ्यूरी का मतलब क्रोध होता है फ्रेंड्स, और आयर का मतलब भी होता है क्रोध। मतलब बात कर रहे हैं हम सिमिलर वर्ड्स। देखिए यहाँ पे अब पर्याय, पर्याय देखना है। हमने इसके पहले जब हिंदी का किए थे तो उसमें भी पर्यायवाची और विलोम शब्द थे, तो यहाँ पर्यायवाची देखना है। अम्यूजमेंट हैप्पीनेस मतलब ये खुशी का माहौल, मनोरंजन, ये नहीं हो सकता, तो रॉन्ग है। जोक लाफ, जोक मतलब आपको पता होगा लाफ, लाफ मतलब हंसना होता है, और जोक मतलब आपको पता है, जोक मतलब एक तरीके से हंसाने वाली जो प्रक्रिया करती है जोक, तो जोक यानी जोक ही होता है, और लाफ मतलब हंसना। क्राई मतलब रोना, क्राई मतलब रोना होता है फ्रेंड्स, और वेस्पर मतलब रोना नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। और उसके बाद देखिए कन्फ्यूजन और स्पैज्म, कन्फ्यूजन और स्पैज्म की बात कर रहा है फ्रेंड्स। इसका अर्थ है खलबली, खलबली। इसका स्पैज्म, स्पैज्म का मतलब भी मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसका अर्थ है अनियंत्रित या खलबली, और ये तो एक अपवाद ही है फ्रेंड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी कट है, ये भी कट है, ये भी कट है। 4 खलबली, तो देखिए खलबली और अनियंत्रित या खलबली, तो बात हम कर रहे थे काय की, बात कर रहे हैं हम सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची की। तो यहाँ पे सिनोनिम्स आपको दिख रहा है कन्फ्यूजन और स्पैज्म, तो 4 इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। जिस प्रकार फ्यूरी का अर्थ क्रोध होता है, आयर का अर्थ क्रोध होता है, वैसे ही कन्फ्यूजन का अर्थ खलबली होता है, तो स्पैज्म का भी अर्थ अनियंत्रित या खलबली होता है। बाकी सब डिफरेंट वर्ड्स हैं, और ये है जो कि सिनोनिम्स में है। तो 4 इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आपको पता नहीं होगा इनके वर्ड्स के अर्थ, तो आप नहीं बना पाएंगे। तो देखिए जिस तरीके से आगे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। एनर्जी, एनर्जी का पता है आपको फ्रेंड्स, ऊर्जा, इसे उत्साह भी कहते हैं, ऊर्जा भी कहते हैं या उत्साह भी कहते हैं। तो वैसे ही डिसिपिएट का अर्थ देखिए तो क्या होता है, इसका अर्थ देखिए मैं बता रहा हूं आपको, इसका अर्थ होता है उड़ा देना या नष्ट कर देना। अब यहाँ हमको थोड़ा सा इससे संबंधित, इससे मिलते जुलते शब्द देखना है आपको, या इससे सिनोनिम्स या समानार्थी शब्द देते हैं। फूड, टेम्परेचर तो आएगा नहीं, फूड एक भोजन है और टेम्परेचर मतलब ताप होता है, तो चलिए ये तो रॉन्ग हो गया। पावर जनरेटर मतलब कहने का अर्थ ये फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, नष्ट करने वाली प्रक्रिया देख रहा है, जनरेट ना कि उत्पादक। जनरेटर मतलब होता है उत्पादक, और पावर मतलब होता है फ्रेंड्स आपको क्या, शक्ति। तो शक्ति जनरेट करने वाली बात नहीं कर रहा है। एटॉम का मतलब होता है फ्रेंड्स परमाणु, और इसका होता है एक्सप्लोजन। मतलब एटॉम मतलब परमाणु, और एक्सप्लोजन मतलब होता है विध्वंस करना, विध्वंस करना ना कि नष्ट करना। विध्वंस करने में, विस्फोट करने में और नष्ट करने में बहुत अंतर है, विस्फोट और नष्ट करने में बहुत अंतर है, तो ये भी नहीं होगा। मनी और स्क्वेंडर, तो देखिए मनी मतलब होता है रुपया, और रुपया को ज़्यादातर लोग उड़ाते भी हैं और नष्ट भी कर देते हैं। नष्ट करने का अर्थ फ्रेंड्स पूरे जड़ से नष्ट नहीं कर देना, कहने का अर्थ ये कि आपके पास पैसा है, आप उसको उड़ा रहे हो,
अनर्गल चीज़ों में लगा रहे हो तो वो एक तरीके से नष्ट ही होगी। तो स्क्वेंडर का अर्थ होता है नष्ट कर देना, तो इसका सिनोनिम्स आपको मिल गया। देखिए डिसिपेट मतलब उड़ा देना और नष्ट कर देना, उसी प्रकार स्क्वेंडर का भी होता है नष्ट कर देना या उड़ा देना। जिस तरीके से आप अपने उत्साह को नष्ट कर देते हैं कुछ लिमिटेशन में जाके, उसी प्रकार मनी को भी लिमिटेशन के बाहर अगर गए वैसे ही उत्साह होता है। आप अपनी ऊर्जा से ज़्यादा काम कर लेंगे तो ऊर्जा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार मनी आप अपने क्षमता से ज़्यादा खर्च करेंगे तो उसको उड़ाना या नष्ट कर देना होता है। तो डी इज़ योर राइट आंसर फ्रेंड्स। चार्ज और बैटरी मतलब ये तो अपवाद ही है फ्रेंड्स। तो मैंने बताया आपको कि फूड और टेम्परेचर का कोई संबंध नहीं है, पावर जनरेटर का भी कोई संबंध नहीं है, एटम और एक्सप्लोजन का। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, एक्सप्लोजन में मतलब होता है विस्फोट करना, तो स्क्वेंडर का अर्थ होता है नष्ट करना। यहाँ पे नष्ट करने की बात चल रही थी, यानी सिनोनिम्स की बात कर रहे थे। जिस प्रकार आप अपने उत्साह को लिमिट के बाहर जाके नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार मनी को भी आप लिमिट से बाहर खर्च करेंगे। जिस प्रकार ऊर्जा को आप लिमिट से बाहर खर्च करते हैं तो नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार मनी को लिमिट से बाहर खर्च करेंगे तो स्क्वेंडर मतलब नष्ट हो जाएगी। तो डी इज़ योर राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, थ्रस्ट स्पेयर। थ्रस्ट और स्पेयर, अब देखते हैं इसमें संबंध। थ्रस्ट का अर्थ होता है फ्रेंड्स आक्रमण, और स्पेयर का अर्थ होता है फ्रेंड्स, इसका अर्थ थ्रस्ट का अर्थ होता है फ्रेंड्स भाला, और इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स आक्रमण। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, भाले से हम करते हैं आक्रमण, मतलब एक तरीके से एक वस्तु दी गई है उसका कार्य पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए स्केवर्ड और स्वॉर्ड है फ्रेंड्स, तो ये तो होती है म्यान, म्यान है ना, इसका अर्थ होता है म्यान। और मैंगल आयरन स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब एक तृणपूर्ण रूप से ढकना है ना, तो ये तो नहीं होगा। मैंगल आयरन ये क्रॉस है, मैंगल और आयरन, आयरन मतलब लोहा और मैंगल का अर्थ होता है फ्रेंड्स धारदार तरीके से वध करना, तो वध करना भी नहीं होगा। आयरन, आयरन मतलब लोहा एक धातु है, धातु का कार्य ऐसा नहीं है कि वध करना, जब तक धातु से कोई चाकू और तलवार ना बने। बो एरो, यहाँ पे तो डायरेक्ट बता ही दिया है क्या है बो और एरो का। एरो मतलब होता है तीर और बो का अर्थ होता है धनुष, तो ये भी क्रॉस है, अपवाद है। फेंस एपी, तो देखते हैं फेंस एपी का क्या कार्य है। तो फेंस देखिए फ्रेंड्स, आपने सुने होंगे फैंसी तार, जो तार होता है इसका कार्य क्या होता है एपी, यानी जकड़ना या कवर करना, जकड़ना या कवर करना। तो फेंस जिस प्रकार की एक तार होती है उसका कार्य होता है एपी, मतलब कवर करना या जकड़ना। तो कार्य पूछा है फ्रेंड्स, जिस प्रकार भाला का कार्य होता है आक्रमण करना, उसी प्रकार फेंस तार का कार्य होता है कवर करना या जकड़ना, कवर करना या जकड़ना। नन ऑफ दिस कट है, डी इज़ योर राइट आंसर फ्रेंड्स। मैंने आपको बता दिया है इनके अर्थ कि ये क्यों नहीं होगा और ये क्यों होगा, तो आप मेरे वर्ड्स और कलम पे जरूर ध्यान दीजिएगा। फेंस का कार्य होता है जकड़ना या एक तरीके से कवर करना, उसी प्रकार भाले का कार्य होता है आक्रमण करना। तो संबंध बैठ गया फ्रेंड्स, डी इज योर राइट आंसर। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पॉवर्टी एंड प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी, अब आपको पता है पुअर्टी और प्रॉस्पेरिटी का अर्थ क्या होता है। मतलब पुअर्टी मतलब होता है फ्रेंड्स एक तरीके से एक गरीब व्यक्ति जो समृद्ध नहीं है, गरीब व्यक्ति जो समृद्ध नहीं है, यानी ये गरीब जो समृद्ध नहीं है और ये समृद्ध जो क्या है अमीर है। यानी यहाँ पे बात हो रही है, अब आपको पता चल गया होगा विलोम, एंटोनिम्स की बात हो रही है। तो यहाँ देख लीजिए एंटोनिम्स वर्ड्स बहुत ईजी सा है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मेरे को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंटेलिजेंस, स्टुपिडिटी, तो देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिजीवी या बुद्धिमान व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? बुद्धिमान व्यक्ति इंटेलिजेंस कहलाता है। स्टुपिडिटी मतलब एक तरीके से बुद्धिमान या स्टुपिडिटी मतलब एक तरीके से क्या कहें बुद्धिहीन। ये बुद्धिमान और ये हो गया बुद्धिहीन। तो ए निकल गया हमारा फर्स्ट ही फ्रेंड्स। एक तरीके से ये क्या है बुद्धिमान और वो बुद्धिहीन, वैसे ही गरीब और समृद्ध व्यक्ति। तो देखिए ए में हमारा निकल गया एंटोनिम्स मतलब विलोम निकल गया फ्रेंड्स। जब ए सही है तो बी सी डी ई इज योर रॉन्ग आंसर फ्रेंड्स। ए इज योर राइट आंसर। आप यहाँ पे दे सकते हैं ये किसी भी प्रकार से विलोम नहीं है। फ्लड, रेन, लव, शोरो, नॉन ऑफ दिस एंड ट्रेन एंड कार्ट, ये किसी प्रकार से विलोम नहीं है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमान और स्टुपिडिटी मतलब बुद्धिहीन। जिस तरीके से एंटोनिम्स है वैसे ही पुअर्टी और प्रॉस्पेरिटी एंटोनिम्स है। तो ए इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। तो देखिए प्राइमरी और मिडिल की बात चल रही है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक होता है और मिडिल मतलब माध्यमिक होता है। यानी प्राइमरी से हम, आपको पता होगा स्कूल में हम प्राइमरी को पहले प्राइमरी स्कूल में पहले पढ़ते हैं, फिर मिडिल में पढ़ते हैं। तो जिस तरह से प्राथमिक होता है उसी प्रकार से प्राथमिक के बाद क्या आता है, माध्यमिक आता है, इसके बाद हाई आता है, इतना तो पता है। तो किंग क्वीन रॉन्ग है, किंग के बाद क्वीन आता है ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज के बाद स्कूल आता है कि स्कूल के बाद कॉलेज आता है? अगर ये स्कूल यहाँ होता, आपको मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, स्कूल के बाद स्कूल यहाँ होता, कॉलेज यहाँ होता, तब जाके ये राइट होता। तो ये तो रॉन्ग दिख रहा है, कॉलेज से स्कूल नहीं जाता। डॉक्टर नर्स रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं। संडे मंडे, जिस प्रकार प्राइमरी के बाद मिडिल आता है, प्राथमिक के बाद माध्यमिक आता है, उसी प्रकार संडे के बाद मंडे आता है। इतना तो पता है हमको कि संडे के बाद आज संडे है। आपको पता होना चाहिए कि आज का वीडियो हम जो बना रहे हैं संडे को ही बना रहे हैं, आज संडे है, तो इस प्रकार कल आने वाला जो कल होगा वो मंडे होगा। तो डी इज़ योर राइट आंसर फ्रेंड्स। जिस प्रकार प्राइमरी के बाद मिडिल आता है उसी प्रकार संडे के बाद मंडे आता है। डी इज़ योर राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। देखिए 9 नंबर का कूल और कोल्ड, क्या समझ आ रहा है आपको? कूल मतलब ठंडा, कोल्ड मतलब उसका बड़ा रूप, कोल्ड मतलब उससे बड़ा रूप, मतलब वो भी ठंडा ही होता है, उसका भी अर्थ ठंडा ही होता है। आपको पता होना चाहिए कोल्ड का अर्थ भी ठंडा ही होता है, लेकिन बड़े रूप में अर्थ ठंडा होता है। एक तरीके से कूल कोल्ड हो गया, है ना। जिस तरीके से आप वर्ब पढ़े होंगे तो उसी के प्रकार से एडेड होता है, वैसे ही कोल्ड कूल का कोल्ड होता है। तो देखिए कैसे, लेंथ विड्थ अपोजिट है, लंबाई चौड़ाई रॉन्ग। गोल्ड ब्रेन, गोल्ड का मतलब सोना और ब्रेन का मतलब आपको पता होना चाहिए, ब्रेन का अर्थ होता है ये वाला जो ब्रेन है और ये गोल्ड, एकदम अपोजिट है फ्रेंड्स। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको चाहिए इसी के रूप में, कूल मतलब ठंडा और ये भी ठंडा है, यानी ये एक तरीके से सेकंड फॉर्म हो गया। तो ये गोल्ड का सेकंड फॉर्म ब्रेन नहीं होता है। तो प्लांट ट्री यहाँ पे भी अलग है, ये पौधा है और ये पेड़ है, प्लांट का सेकंड फॉर्म नहीं होता। प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, तो देखिए प्रिटी मतलब भी सुंदर और ये सुंदरता। तो देखिए प्रिटी और ये सुंदर, प्रिटी और सुंदर ब्यूटीफुल में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो प्रिटी यूज़ किया जाता है और ब्यूटीफुल जो यूज़ किया जाता है, एक तरीके से बड़े लेवल पे ब्यूटीफुल का यूज़ किया जाता है, प्रिटी छोटे लेवल पे यूज़ किया जाता है। तो है दोनों का वैसे ही, कूल जैसा है वैसे ही कोल्ड है, वैसे ही प्रिटी और ब्यूटीफुल। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं फ्रेंड्स। तो प्रिटी का भी अर्थ होता है सुंदर और ब्यूटीफुल का भी अर्थ होता है सुंदरता। प्रिटी मतलब सुंदर और ये सुंदरता, वैसे ही कूल मतलब ठंड और ये ठंडा, अति ठंडा। तो उसी प्रकार से समान है, लेकिन बड़े लेवल पे वैसे ही समान है और बड़े लेवल पे। तो डी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 10, यहाँ लिखा है कैनवास। कैनवास पर पेंटर पेंट करता है। आपको पता होता है कि ये कैनवास होता है, एक तरीके से बोर्ड होता है। उस बोर्ड पर एक तरीके से जो मोटा कागज होता है, मोटा कागज इस तरीके से एक कैनवास होता है जिसपे हम पेंटर के द्वारा, पेंटर एक व्यक्ति है, व्यक्ति उसके द्वारा पेंट किया जाता है। तो देखिए लेदर और शू कट है फ्रेंड्स, लेदर और शू, जरूरी नहीं है कि जो शू है वो लेदर चमड़े के ही हो। ब्रश और पैलेट, पैलेट का अर्थ होता है पटिया और ब्रश का अर्थ तो पता है ब्रश। तो जरूरी नहीं है कि ब्रश का उपयोग पैलेट पे ही किया जाए, एक व्यक्ति के द्वारा काय पे कार्य किया जा रहा है तो पेंटर के द्वारा कैनवस पे पेंट किया जाता है। चैसल और वुड लकड़ी और चैसल है ना, छैनी, इसका भी कहीं से कहीं तक संबंध है फ्रेंड्स। मार्बल और स्कल्पचर, तो देखिए जिस प्रकार पेंटर के द्वारा कैनवास पर पेंट किया जाता है उस प्रकार स्कल्पचर जो होता है मार्बल पर नक्काशी करता है। मार्बल एक पत्थर है, मतलब एक मार्बल पत्थर एक तरीके से उसको कहा जाता है। और टाइल भी, टाइल का ही एक बड़ा रूप होता है मार्बल पत्थर का। तो स्कल्पचर मतलब होता है संग तराश, इसको हम कहते हैं संग तराश, जो उस पर क्या करता है, नक्काशी करता है, जो उस पर क्या करता है, नक्काशी। एक व्यक्ति है जो संग तराश है, जो मार्बल पर नक्काशी करता है। उसी प्रकार जो पेंटर होता है वो कैनवास पर क्या करता है, पेंट करता है फ्रेंड्स। हमर और कारपेंटर आ नहीं सकता, ये भी रॉन्ग है। डी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। तो मैंने बता दिया कैसे, जिस प्रकार पेंटर के द्वारा कैनवास पर पेंट किया जाता है उसी प्रकार संगतराश के द्वारा मार्बल पर नक्काशी की जाती है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि अरोई और आरोई पे काम करना है, एंटोनिम्स पे काम करना है, सिनोनिम्स पे काम करना है, भाव पे काम करना है, पदार्थ पे काम करना है, तभी जाके आपको इनके बीच का संबंध पता होगा। तो पोएट्री इंस्पायरेशन मतलब पोएट्री कविता के माध्यम से इन्फॉर्मेशन हमको प्रेरणा स्रोत होता है। पोएट्री हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होती है या प्रेरणा मिलती है, एक तरीके से भाव है।
हमारे अंदर प्रेरणा का भाव उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पे भाव शब्द से तो ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं है, तो ये तो रॉन्ग ही होगा फ्रेंड्स। थॉट और माइंड, तो आप देखिए माइंड से थॉट निकला, एक तरीके से भाव है फ्रेंड्स। क्या है ये? भाव। तो बी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। यहाँ पे डर्ट जो है, डिसीज, ये कहीं से भाव उत्पन्न नहीं करते। डर्ट मतलब गंदा, डिसीज मतलब रोग, म्यूजिक नॉइज, नॉइज मतलब हल्ला, म्यूजिक मतलब संगीत, ये भी एक तरीके से आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो फ्रेंड्स। एक तरीके से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कविता का काम होता है प्रेरणा या प्रेरणा उत्पन्न करना, उसी प्रकार नॉइस का काम नहीं होता म्यूजिक को उत्पन्न करना। नॉइस का अर्थ ही होता है हल्ला फ्रेंड्स। तो ये रॉन्ग होगा। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। मतलब माइंड के द्वारा हमारे विचारों को उत्पन्न किया जाता है, उसी प्रकार पोएट्री के द्वारा हमारे अंदर इंस्पायरेशन, प्रेरणा को उत्पन्न किया जाता है, एक वो भाव उत्पन्न होता है। म्यूजिक और नॉइस, नॉइस के द्वारा म्यूजिक कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस। तो बी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 12 वाला आपके सामने, तो ये भी एंटोनिम सिनोनिम्स पे कार्य करेगा। तो देखिए कैसे कार्य करेगा। हाँ, कॉर्पोरियल और स्पिरिचुअल, इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स मूर्त, और इसका अर्थ होता है अमूर्त। स्पिरिचुअल और कॉर्पोरियल मतलब देखिए, कॉर्पोरियल मतलब मूत्र, ये मूर्त होता है, और स्पिरिचुअल मतलब अमूर्त होता है। प्लेसेस, तो यहाँ पे बात अब काय की हो गई, मूर्त और अमूर्त मैंने निकाल दिया, मूर्त और अमूर्त। अब मैंने जब निकाल दिया तो ये हो गया फ्रेंड्स एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, ये एंटोनिम्स हो गया, विलोम हो गया। तो यहाँ विलोम देख लीजिए क्या होगा। प्लेजर और टीचर, तो नहीं, ये भी इसका भी अध्यापक होता है, तो टीचर का भी शिक्षक या अध्यापक ही होता है, तो ये नहीं होगा, रॉन्ग। फिर आता है फॉरेनर और इमिग्रेंट। तो मैं बता दूं फॉरेनर मतलब विदेशी, और इमिग्रेंट का अर्थ देखिएगा फ्रेंड्स विदेशी। इसका अर्थ फॉरेनर का विदेशी, इमिग्रेंट का अर्थ होता है अप्रवासी। ये भी एक तरीके से बाहर से आए हुए लोग, अप्रवासी, मतलब ये भी मिलते जुलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं, ना कि हम बात कर रहे हैं सिनोनिम्स की, तो ये भी रॉन्ग होगा। मॉरन और सेवंट, तो देखिए मॉरन और सेवंट की बात कर रहा था फ्रेंड, तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको मेसा और प्लेट्यू भी, ये भी एक तरीके से रॉन्ग है। ढाल, पठार, प्लेट्यू, पठार, नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता। मॉरन और सेवंट, देखिए फ्रेंड्स एक तरीके से मॉरन मतलब कहलाता है मूर्ख व्यक्ति, और सेवंट मीन्स कहलाता है पंडित। तो आप देखिए कि यहाँ अपोजिट हुआ, ये मूर्ख है तो ये आप समझ जाइए, समझाने की जरूरत नहीं है, टोटल अपोजिट है। तो हम देख रहे हैं क्या अपोजिट, एंटोनिम्स। तो सी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सिप और गल्प। तो देखिए कैसे, मैंने आपको बताया था प्रबल रूप थोड़ा सा बड़ा रूप कैसे होना चाहिए। तो देखिए कि सीप का अर्थ आपको पता है, सीप करके पानी पीना, कहने का अर्थ है घूट घूट करके पानी पीना। तो सीप का अर्थ गल्प मतलब निगलना, ये निगलना हुआ, ये हुआ निगलना, ये हुआ घूंट। सीप घूंट घूंट करके पानी और निगल कर पानी पीना। कभी होता है हम ऐसा सीप करते हैं और फिर डायरेक्ट निगल लेते हैं, तो इसका बड़ा प्रबल रूप हुआ। टच और पुश कप ग्लास, तो ए टच करना, और टच करने का बाद प्रबल रूप पुश करना, मतलब टच मतलब होता है एक तरीके से छूना, और पुश करना मतलब ढकेलना। आपको पता होना चाहिए टच मतलब छूना और पुश करना, ढकेलना। तो ए इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। कप आ नहीं सकता, ग्लास का कप का प्रबल रूप ग्लास हो नहीं सकता, टेंट का हट नहीं हो सकता। टेंट मतलब एक तरीके से झोपड़ी टाइप का ही होता है, हट यानी झोपड़ी होता है, टेंट का अर्थ भी वैसे ही होता है, पाल पर्दे तरीके से उसको टेंट बनाते हैं पाल पर्दे से। हट यानी झोपड़ी प्रबल रूप नहीं हो सकता, रॉन्ग है। सूप और वाटर का कहीं से कहीं संपर्क नहीं है, सूप अलग होता है और वाटर अलग होता है, नन ऑफ दिस कट। तो टच, तो देखिए सीप घूंट, ये निगलना, घूंट को निगलना, वैसे ही टच करके इसका प्रबल रूप होता है ढकेलना। तो ए इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 14 ग्रेन और साल्ट। तो आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले वीडियो आप जो देख रहे हैं मेरा, तो यहाँ पर आपको बार बार मैं बता रहा हूँ एंटोनिम सिनोनिम्स से लेके प्रबलता, इंक्रीज डिस्क्रीज, ये सब कुछ पता होना चाहिए। जब तक आप वर्ड्स के मीनिंग नहीं देखेंगे तब तक कि आपको पता नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस से होगा फ्रेंड्स। ज़्यादा इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी एक राय दे देता हूँ पहले, कि इसके लिए आपको वोकैब को तो थोड़ा जानना ही है, एंटोनिम सिनोनिम को। ऐसा नहीं कि हम ग्रामर पकड़ के रट्टा मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रैक्टिस से भी होता है, इसका मॉक टेस्ट या सेट पेपर के द्वारा भी इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए कुछ ही
क्वेश्चन है जो बैंक में पूछे जाते हैं इंग्लिश से, 20 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है। तो देखिए ग्रेन एंड साल्ट, ग्रेन का अर्थ आपको पता है अनाज भी होता है और एक और होता है दाना, इसका अर्थ अनाज भी होता है और दाना भी होता है। तो इससे मैंने लिया है दाना। जिस प्रकार जो साल्ट होता है, जो नमक होता है, इसका संबंध दाना, साल्ट जो नमक होता है वो दानेदार होता है, दाने दाने से मिलकर एक नमक, एक तरीके से देखा जाए तो नमक का छोटा जो रूप होता है वो दाना होता है, दानों से ही मिलकर नमक बनता है। तो चीप और ग्लास, तो देखिए ग्लास मतलब होता है कांच और चीप मतलब होता है कांच का टुकड़ा। वैसे ही ये नमक का दाना, इसको कह सकते हैं हम नमक का दाना, वैसे ही इसे हम कह सकते हैं कांच का टुकड़ा। मैं आपको संबंध बता रहा हूँ। तो ए है, बी ब्लेड्स हो नहीं सकता, ब्लेड्स का अर्थ होता है धारदार या पत्ती भी होता है, तो ये नहीं होगा। ग्रास मतलब घास, तो ये तो रॉन्ग है। सैड एंड वुड भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। एंड सैड एंड पोएट्री, ये एक तरीके से थिकरा और पोएट्री मतलब एक तरीके से पॉट, बर्तन से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा, रॉन्ग, नन ऑफ दिस। तो मैं बता रहा था जिस प्रकार जो ग्रेन का संबंध साल्ट से है तो उसी प्रकार चीप का ग्लास से है। क्यों? क्योंकि ये कांच का एक टुकड़ा है, कांच को बनाने के लिए भी चीप की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार नमक के लिए दाना, उस दाने को रिफाइन करने के बाद ही वो नमक बनता है। तो जिस प्रकार ग्रेन का साल्ट से है तो चीप का ग्लास से। ए इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। 15 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड नेक्स्ट आपके सामने है। लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 का, 15 नंबर का, ट्रायलॉजी और नॉवेल। तो आपको पता होगा नॉवेल मतलब होता है कहानी या कथा, कहानी या कथा। ट्रायलॉजी का अर्थ होता है फ्रेंड्स, आपको मैं बता रहा हूँ, ग्रंथ या ग्रंथिका या त्रय ग्रंथ भी कह सकते हैं इसको, या ग्रंथिका। तो आपको मैं यहाँ पे से समझा दे रहा हूँ तो आप ढूंढ लेंगे इसको। ट्रायलॉजी मतलब आपको पता है कि ग्रंथ का संबंध है कहानी से। जिस प्रकार ग्रंथों का या त्रय ग्रंथ की जो पार्ट होता है, जो पार्ट होता है कहानी होता है, कथा होता है, बिना कथा के ग्रंथ नहीं बन सकती या बिना कहानी के त्रय ग्रंथ का निर्माण नहीं हो सकता। तो गन एंड कार्टिज एंड राइस एंड हस्क एंड मिल्क एंड क्रीम एंड सर्वियल एंड एपिसोड। गन, कार्ट्रिज, कारतूस, बंदूक, बंदूक, कारतूस, राइस, देन हस्क, छिलका, एंड राइस एंड चावल, मिल्क, दूध, क्रीम यानी क्रीम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसलिए लिख के बताया मैं कि बिना ग्रंथ के जो ट्रायलॉजी है और कहानी और कथा नॉवल, बिना कथा के ग्रंथों का निर्माण नहीं किया जा सकता। बिना बंदूक के कारतूस का निर्माण, रॉन्ग। चावल, हस्क, छिलका, छिलके से चावल का निर्माण, रॉन्ग, ऐसा हो नहीं सकता। दूध, हाँ यहाँ पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूज जाएंगे दूध और क्रीम में, तो ज़रूरी नहीं है कि मिल्क से ही क्रीम बनाई जाए, तो ये भी रॉन्ग है। अब बताओ सीरियल और एपिसोड, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सीरियल का निर्माण है बिना एपिसोड के नहीं हो सकता। ये एपिसोड मतलब होता है भाग और सीरियल मतलब होता है आपका सीरियल। नन ऑफ दिस कट है, मतलब बिना एपिसोड के सीरियल नहीं बनते, उसी प्रकार बिना कथा के ट्रायलॉजी नहीं बनती, मतलब त्रय ग्रंथ। तो इसमें आप देखिए डिस्क्रीज हो रहा है, यानी कथा से ग्रंथालय की ओर जा रहे हैं, ना कि इंक्रीज कर रहा है। ये है कौन सा क्रम, अवरोही। उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए, कैसा, अवरोही। तो ये भी आ गया अवरोही। एपिसोड से सीरियल, मतलब बिना एपिसोड के सीरियल नहीं बन सकता। तो आप देखिए फ्रेंड्स, डी इज़ योर राइट आंसर फ्रेंड्स। जिस प्रकार ट्रायलॉजी का संबंध नॉवेल से, उसी प्रकार सीरियल का संबंध एपिसोड से है फ्रेंड। तो ये लेक्चर फ्रेंड्स, मैं अतुल कुमार बावने, आप जानते ही हैं मुझे। तो पार्ट 1 था एनालॉजी टेस्ट का, जिसमें हमने सिमिलरिटी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स देखे हैं और उसके हमने विभिन्न प्रकार के वर्सेटाइल क्वेश्चन किए हैं। आगे भी और मुख्य वीडियो बनाई जाएगी, पार्ट 2 बनाई जाएगी। तो इस पार्ट 2 को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और एक सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे, तो इस वाले पार्ट को ज़रूर देखें, जो कि आपको पार्ट 2 देखने में आसानी जाएगी फ्रेंड्स। धन्यवाद।